हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग फिर जानने वाले टॉप 5 क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का राजनीतिक दल का, ठीक है, मोस्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। इससे बाहर जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, 5 गो में से, ठीक। सो पूरा देखिए और हाँ, इस वीडियो को पूरा शेयर करिएगा, जो भी आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो सकते हैं, ठीक, ताकि वो भी जाने और अच्छा करे, ठीक। सो बिना किसी वक्त के बाद स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है? राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से कैसे करे, अपना सुझाव दे, ठीक है। जो राजनीतिक दल होता है वो होता क्या है? तो याद है आपको कि जब चैप्टर में भी बताया था, अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि और अच्छा समझ में आए। राजनीतिक दल एक तरह का संगठन होता है। राजनीतिक दल एक तरह का संगठन होता है जिसमें जो भी लोग होता है उसका एक विचारधारा होता है और जिसका मेन उद्देश्य चुनाव लड़ना और चुनाव को जीतना होता है। अच्छा, राजनीतिक दल अपना, जितना भी राजनीतिक दल होता है ना कहीं जितना भी उन लोग अपना ही एक नियम और कानून अपना खुद बना के रखता है, ताकि ना देखो ऐसे ना कि देखो जितना भी इस तरह का राजनीतिक दल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं सभी का अपना अपना एक तरह का उद्देश्य मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसका विचारधारा एक जैसा होगा, ठीक है, ठीक, यही बात थी। और राजनीतिक दल कामकाज कैसे बढ़िया से कर सकता है, ठीक है, उसका बारे में अपना सुझाव दीजिए, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अपना 2 गो सुझाव दे दीजिए, 3 गो सुझाव दे दीजिए, इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें हड़बड़ाने का नहीं है, यही आएगा, ठीक है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, पूरा उम्मीद है। तो पहला जो सुझाव है, पहला सुझाव ये है कि जो भी राजनीतिक दल है ना उसमें दल बदल नहीं होना चाहिए। दल बदल उसको कहते हैं जब कुछ लोग अपना पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में चल गया, फिर दूसरा पार्टी छोड़ के तीसरा पार्टी में चल गया, तो इसको कहते हैं दल बदल। तो पहला बात कि जो भी राजनीतिक दल में नेता लोग होगा उसको दल बदल नहीं करने का चाहिए, ठीक, पहला बात। दूसरा बात, जो भी राजनीतिक पार्टी है उसमें कम से कम 1/3, अगर 100 को है तो कम से कम 33 को उसमें महिला लोग होना चाहिए, ठीक, 2 हुआ। तीसरा बात, जब चुनाव होता है ना तो अपना बढ़िया से ना उन लोग को अपना ब्यौरा देना चाहिए सरकार, मतलब ये चुनाव आयोग को, ताकि ना उसका बारे में अच्छा से जानकारी ले सके कि जो उम्मीदवार है यानी जो नेता है जो बनना चाह रहा है उसके बारे में कितना संपत्ति है, कितना धन दौलत है, ठीक है। चौथा बात, जब चुनाव होता है ना तो लोग बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना चाहिए ना कि राजनीतिक दल कितना कर रहा कितना नहीं कर रहा, उसको बारे में खुल के देना चाहिए इसका जानकारी, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग को भी जानकारी देना चाहिए किसके बारे में, ये मतलब हम लोग को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना खर्चा कर रहा, कितना 100 करोड़ कर रहा, कितना हो सकता है 1000 करोड़ भी कर रहा, कोई देखे दिया थोड़ी ना, ठीक, ये हो सकता है। और साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट बोले थे जो मेरा तरफ से था, जैसे पहले बार तो मिनिमम एक आयु हो जाना, मतलब मैक्सिमम एक आयु हो जाना चाहिए कि 60 साल बाद कोई भी मुख्यमंत्री ना बन सकता, कोई प्रधानमंत्री ना बन सकता, इस तरह का चीज होना चाहिए। या फिर ये होना चाहिए कि एक पढ़ा लिखल कितना हो, ठीक है, मान के चलो कम से कम 12 पास होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर कम से कम BA करना चाहिए, BA मतलब ग्रेजुएशन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उसका पास कोई टेक्निकल जानकारी होना चाहिए, बस ये सब होना चाहिए एक राजनीतिक पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये सब बात थी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने, जो भी राजनीतिक दल है ना उसका सामने क्या क्या चुनौती होती है, ठीक है। कोई भी राजनीतिक दल है तो उसमें क्या क्या चुनौती होता है। पहला चुनौती जो होता है ना राजनीतिक दल में, पहला चुनौती ये होता है कि आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, आंतरिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो भी राजनीतिक दल है ना उसमें ना सबसे ज्यादा कुछ ही लोग का चलता है, जितना भी लोग है उसमें मात्र 5-6 गो का ही पूरा चलता है। और वो लोग क्या करता है ना, कोई भी नियम कानून बनाता है ना तो लोग सबको मानना पड़ता है और कह दिया जाता है बाहर में कि ये तो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन मतलब होता है सबको राय लिए गए, लेकिन वो लोग मात्र 5-6 गो ही लोग पूरा पार्टी को चेंज कर सकता है, इतना पावर रहता है उन लोग पास, ठीक। तो ये पहला चुनौती होता है, ठीक। दूसरा चुनौती ये होता है कि वंशवाद का। वंशवाद मतलब क्या होता है? वंशवाद मतलब समझ में आता है ना कि जब पापा बना कोई उसका प्रधानमंत्री तो वो बेटो बनेगा प्रधानमंत्री, फिर वही बनेगा, तो इसको कहते हैं वंशवाद।
ठीक, या फिर मुख्यमंत्री बना, या फिर कोई मंत्री तो बेटा भी मंत्री, बेटी भी मंत्री, इस तरह से। तो ये दूसरा चुनौती होता है, ठीक है। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ये लिख सकते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वंशवाद मतलब होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी में आपका जो भी अगर कोई पद हासिल कर लिया बड़ा, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक है, तो उसका जो बेटा हो या बेटी होगा तो वो भी आगे जाके यही बनना चाहेगा, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर और कुछ, तो वो भी पद देना भी एक तरह का चुनौती होता है। 2 हुआ। तीसरा बात कि राजनीतिक दल के पास पैसों का अभाव के कारण क्या होता है ना कि जो भी उम्मीदवार चुनता है ना राजनीतिक पार्टी, वो चुनता है जो अमीर हो। अमीर कहने का मतलब है जिसका पास ढेर पैसा हो, और ढेर पैसा होगा क्या करेगा, तो जब चुनाव आएगा तो एडवर्टाइजमेंट बहुत करेगा, ठीक है, बहुत प्रचार करेगा, जिससे क्या होगा, राजनीतिक पार्टी को लाभ होगा। और यहाँ तक कि कैसे पैसा लाए वो भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है। मान के चलो ना कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है, ठीक है, उसके पास लेकिन बहुत सारा पैसा है, तो राजनीतिक पार्टी क्या करेगा, उसी को उम्मीदवार बना देगा कि जो तू ही बनेगा और तू ही शासन करे, मतलब कहीं पे जीत गया तो तू ही राज करेगा। तो इस तरह का भी चुनौती होता है, पैसा का अभाव। चौथा बात होता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी होता है ना उसका पास विकल्प बहुत कम होता है। विकल्प कहने का मतलब है, मान के चलो 2 कोई राजनीतिक पार्टी है और दोनों का सेम ही उद्देश्य है, ठीक, ये दोनों का उद्देश्य कि देश को विकास करना है, रोजगार देना है, ठीक, लेकिन कुछ और उद्देश्य नहीं हो सकता, और मतलब उन लोगों के पास विकल्प बहुत कम होता है। लगभग जो भी राजनीतिक पार्टी होता है ना, सबको अपना ही एक प्रोपेगेंडा होता है, अपना ही मतलब लगभग सेम, सबका समान प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा मतलब क्या, उसका कहीं ना कहीं सेम मतलब विचार होता है कि देश के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उन लोगों के पास ढेर विकल्प नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया क्या आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं अथवा राजनीतिक दल के कार्यों को बताइए, दोनों में से क्या, ठीक है, मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों में से कुछ भी आएगा एग्जाम में आपको सेम लिख के आना है, ठीक है। पहला काम ना कोई भी राजनीतिक दल का ये होता है कि चुनाव लड़ना। पहला काम क्या होता है, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ के कोशिश रहता है कि जीतने का और अपना सरकार बनाने का, पहला कार्य समझ में है, उसका गुण। दूसरा काम ये होता है कि जब सरकार बन जाता है ना तो उसका काम होता है अपना राज्य के लिए या फिर देश के लिए नियम कानून बनाना, ठीक है, वही कानून बनाएगा जो सही हो, ठीक है। तीसरा काम, मान के चलो कोई राजनीतिक पार्टी हार गया तो वो अपोजिशन में आया ना, ठीक है, तो अपोजिशन वाला क्या करता है ना, अगर कहीं सरकार गलत कोई काम लाया, ठीक है, कोई कानून ऐसा लाया जो गलत है, तो क्या करता है, उसको विरोध करता है, विरोध करके कोशिश करता है कि उसको हटा दे वो कानून को, ठीक है, ठीक, समझ में आया। चौथा काम ये होता है कि राजनीतिक दल ना जो मुद्दा है देश के लिए, जो बहुत बड़ा मुद्दा हो, ठीक है, जो देश में लागू होना चाहिए, उसको उभारता है। जैसे कि अगर किसान लोग के लिए कुछ अच्छा कानून आया, ठीक है, मान के चलो कुछ काम आया, ठीक है, या फिर किसान लोग के लिए कोई बहुत जरूरी चीज है, उसको उभारेगा उस मुद्दा को। तो ये चौथा भी काम किसका, ये सब राजनीतिक दल का होता है, ठीक है, कोई मुद्दा को उठाना, ठीक है, ठीक। पांचवा काम बात करें तो राजनीतिक दल का ये काम होता है कि मान के चलो कोई जगह है, ठीक है, मान के चलो धनबादी है, ठीक है, वहाँ पे कहीं ये हो गया, बहुत ये हो गया, क्या बोलता है, प्रोटेस्ट हो गया या फिर आंदोलन हो गया, ठीक, तो राजनीतिक दल क्या करेगा, उसको कोशिश करेगा सरकार तक ले जाने का कि सरकार इस पर एक्शन ले, अगर गलत है तो उसको जल्दी से सुधारे, कुछ करे सरकार। तो इस तरीका से भी कौन करता है, राजनीतिक दल करता है। ये सारा का सारा काम किसका, राजनीतिक दल का काम है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, अपना देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें राजनीतिक दल का क्या भूमिका हो। तो इसका पहला भूमिका ये होता है राजनीतिक पार्टी लोग का लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाता है। कैसे बनाता है वो समझते हैं। राजनीतिक दल जो होता है, अगर ढेर सारा राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ेगा तो उसको एक उद्देश्य रहेगा ना कि अगर वो यहाँ ढेर सारा पार्टी है, ध्यान समझिएगा, ढेर सारा पार्टी है, तो अगर कोई एक पार्टी बन गया, ठीक है, मान के चलो कोई कांग्रेस ही बन गया, ठीक है, सरकार बना लिया कांग्रेस, ठीक, तो उसको एक बात का डर रहेगा कि उसका अपोजिशन में भी बीजेपी है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा ना तो बीजेपी अगला साल बनेगा, ठीक है, मतलब अगला बार बनेगा। अब सेम इसी तरह
बीजेपी अगर बनाया है तो उसको कहीं ना कहीं डर ये भी है, अगर कोई गलत काम करता है फिर सही से काम नहीं करता है देश के लिए राज्य के लिए, उसको डर रहेगा कि अगला बार वो हार जाएगा फिर दूसरा बन जाएगा। तो पहला भूमिका कि यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूती कर रहा, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी जितना भी दल है उसका दिमाग में रहेगा कि अपना देश के लिए ही करे, लोगों के लिए करे, ठीक, ये हुआ। दूसरा बात ये होता है कि राजनीतिक जो भी पार्टी होता है वो लोगों का मुद्दा को उठा के रखता है सरकार के पास कि लोग को क्या चाहिए, जरूरत क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब मुद्दा को उठा के रखता है सरकार के पास। तीसरा बात कि जो भी राजनीतिक दल है सब कोई अपना अपना बातों को लोगों के पास रखता है, वो चाहता है कि लोग क्या करें, लोग ये करें कि उसका बात से प्रभावित हो और उसका बात लगे कि सही है, ये होना चाहिए। अच्छा, हम बार बार लोग बोल रहे हैं, लोग का मतलब क्या, लोकतंत्र का मतलब क्या, जहाँ लोगों का शासन हो, यहाँ इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कौन है, कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग है, यहाँ का पब्लिक है, इसलिए हम बार बार लोग का यूज करें। तो ये सारा का सारा क्या है, भूमिका है किसी भी राजनीतिक पार्टी का लोकतंत्र के लिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आया हो। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट सवाल एकदम छोटा सा है, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। अगर आप वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप एक बार जरूर जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। एक कुछ तो खुद से भी करना चाहिए ना, अदरवाइज फिर बुक पढ़ लीजिए, दोनों अच्छा है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।